तो आज हम हैं विजय गिरी जी के गांव हरपुर, पश्चिमी चंपारण, बिहार। यहाँ पे कई किस्में हैं, लमसम 17 प्रकार की किस्में हैं धान की, और पूर्णतः ये जैविक रूप से है। यहाँ पे आप अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं, और आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। विजय गिरी जी कोई छोटे नाम नहीं हैं। GI टैग भी मिला हुआ है और जैविक सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। इस पे हम अपने खाद्य उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं। र्यूमिसिन यानी ह्यूमिक आपका लिक्विड फॉर्म का जाइम हो गया, और प्लस मेथारिजियम बुवेरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लेकानी, ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कि किसी प्रकार के कीटों का कोई दुष्प्रभाव ना हो। और इस समय धान में दानों का लगना चालू हो गया है। यहाँ आप देखेंगे हर एक कोले में, हर एक खेत में अलग अलग सेक्टर बना हुआ है, और हर एक सेक्टर में अलग अलग प्रजाति के अलग अलग किस्म की धान की फसलें लगी हुई हैं। इस पे ही हम आज अपने खाद्य उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, और इसका अगले फिर 15 दिनों तक इसका निरीक्षण किया जाएगा कि इसकी वृद्धि और स्प्रे करने के बाद इसका ग्रोथ कैसा है। अभी आप देख सकते हैं इन सब की हाइट, ये काला और मैजिक राइस करके कई ऐसे चावलों का भी उत्पादन करते हैं, जो कि बिना किसी गैस या आगजनी के ही आपका खाद्य उत्पाद तैयार खाने योग्य हो जाएगा, बिना किसी गर्म पानी के या बिना किसी आग के। तो आइए चलिए जान लेते हैं विजय गिरी जी से दो शब्द। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम विजय गिरी है जी। ग्राम हरपुर जी। रामनगर पश्चिमी चंपारण से। मैं 7 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ जी। और मेरे जो भी उत्पादन है जैविक में जी। और इसका एक एक कल्ला मतलब कि 25 से लेकर और 40 तक अभी मौजूद है जी। कल्ले। ये हमारे दर्शकों भाइयों को भी दिख रहा होगा। इसमें आप कल्लों का फुटाव आप देख सकते हैं कितना है, और बहुत बेहतरीन, एकदम यूनिक, इनक्रेडिबल है। और अभी हमारे कुछ वेराइटियाँ की बाल निकल रही है जी, यानी दानों का फुटाव चालू है, धान में फुटाव चालू हो गया है। जी, आप देख सकते हैं जैसा कि कैमरे से दिखा रहे हैं हम। और हम सबसे बड़ी चीज़ है कि जैविक करते हैं, और इसमें रंग बिरंगी चावल की खेती है। जी, कितने प्रकार के यहाँ पे आपने चावल लगाए हैं? इसमें 19 प्रकार की वेराइटियाँ लगी हुई है अभी, जिसमें लाल, काला, हरा, जी, मैजिक और अम्बे मोह, जी, बहुत सी वेराइटी है। बहुत कलर वाली है, जो देखने में भी आपको कलर पत्ता दिखाई जी, देगी। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जैविक में खेत में आने के बाद इसका अलग सुगंध आता है। जी, खुशबू तो आ रही है। हाँ, जो कि नेचुरल कलर है। जी। और इसके जो भी पत्ते हैं वो अपने नेचुरल कलर में है। जी। और आज जैविक से ऐसा है कि जो भी आप जैविक खाइएगा जी। तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, पर्यावरण भी स्वस्थ रहिएगा, जी। आप दवा से बचिएगा। जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी धरती जो हमको मिला हुआ है, जी, हम उसके बाद से अपने भी बच्चों को देंगे। तो हम जब यानी जैसी धरती हमें मिली है वैसे ही हम अगली पीढ़ी को दे के जाएं। को देंगे, इसको ऐसा ना हो कि नष्ट कर दें कि आने वाली पीढ़ी खाने को मोहताज हो जाए। और यही हाल होने वाला है। नहीं, ऑब्वियसली जिस हिसाब से रासायनिक फर्टिलाइजर का लोग उपयोग कर रहे हैं और उत्पादन घटा है और लागत बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं की एक तो समस्या खड़ी हो रही है। और दूसरी बात है कि इसमें देखा जाए कहीं कोई बीमारी का प्रकोप नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कैमरा घुमाया है, कहीं भी किसी पत्ते पे कीड़े का भी कोई प्रभाव नहीं कि किसी पत्ते को प्लांट होपर ने या चाहे किसी एफिड ने या किसी कीट ने इस पे हमला किया हो, या किसी प्रकार की कोई रोग की समस्या भी नहीं है। बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और ये धान की कुछ वैरायटी हैं जिसका फुटाव भी चालू हो गया है, जो बिल्कुल स्वस्थ है। ये अपने बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे है। तो सर, और आप जैसे आप बता रहे थे, तो आपके पास जैविक सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है सरकार से, राज्य सरकार से? राज्य सरकार से जैविक जी, और GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग तो ये चंपारण तो मरचा धान पर मिला हुआ है, लेकिन हमको जैविक सर्टिफिकेट मिला है। और इसका जो हमारे खेत का है जी, वो जो जैविक थी में जो सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट से हमको मिला है, वो भारत सरकार और प्लस राज्य सरकार दोनों का है। और इसको इनसेट से मतलब कि हमारे खेत को टैग किया जा रहा है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं।
हम अगर और खड़े हैं तो वहाँ मालूम होगा कि यहाँ किसान है और खड़े, यानी अधिकारी लोग आके कृषि विभाग के इसको टाइम टू टाइम इसको इंस्पेक्शन भी करते हैं। हाँ, कृषि विभाग करता है और नरकटियागंज कृषि विज्ञान केंद्र के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है उनकी टीम भी आती है और उन्हीं के देख रेख में पूरा खेती हो रहा है जी। और देखा जाए कि कोई भी केमिकल नहीं, सबसे बड़ी बात है केमिकल रहे। तो कोई एक ऐसा चावल, कुछ चावलों के गुण धर्म बताइए, कुछ क्वालिटी बताइए कि कौन कौन से चावल हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं। जैसे काला चावल है जी, काला चावल सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जी, शुगर जी, कैंसर, सब रोधिक बीमारी है जी। हरा का भी उसी तरह का परमाणु, मतलब ये चावल खाने से शुगर पेशेंट भी खा सकता है, शुगर बढ़ेगा नहीं? हाँ, शुगर नहीं बढ़ेगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं, कोई नहीं। जब लेबोरेटरी टेस्ट है उसके जितने गुण हैं जी सब उसमें मौजूद है जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालेंगे, आपका डिटॉक्स करेंगे, जो आपका शुगर है जी ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही लेवल पर लाएगा अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन कर रहे हैं तो जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैविक। अच्छा, जो आपने जैविक शुरू किया था उस समय के मुकाबले आज आपका कुछ उत्पादन बढ़ा है? हाँ, हमारा उत्पादन बढ़ा हुआ है, ग्रोथ बढ़ी है पौधों की, सब चीज़ है। और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या दिखती कोई है? समस्या हमको नहीं रहती नहीं। तो बहुत इसका खाने में भी जो चावल का उसका स्वाद भी अलग है, स्वाद भी अलग आता केमिकल से भी इसका स्वाद नहीं, केमिकल से। ये तो सही बात है कि अगर हम रासायनिक यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उसका रासायनिक दुष्प्रभाव हमारे अनाज में भी आएगा, और हम अगर जैविक खाते हैं तो हमारा कोई रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं आएगा। इससे हमारी मिट्टी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण तीनों सुरक्षित है जी। भारत सरकार और बिहार सरकार की जोड़ है कि जो जैविक खेती किया जाए जी, केवल इसीलिए कि आज हमारे समाज में 90 से 95% लोग शुगर के मरीज है। ओबेसिली, हाँ, जो बच्चा अभी जन्म ले रहा है वो भी कुछ ना कुछ बीमारी लेकर जन्म लिया हुआ है जी। तो इसलिए हमारा तो यही अपने किसान से ऐसी है कि आप लोग जैविक, और कुछ नहीं तो थोड़ा एरिया कीजिए पहले जैविक का, कुछ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आप उसके 1/4 स्क्वायर में यानी 16 में से 4 आना, 25% जमीन पे ही जैविक स्टार्ट कीजिए। और भोजन के लिए कीजिए जो आप अपने परिवार व्यक्तिगत के लिए, व्यक्तिगत लेकर करिए जी। उसके बाद से अगर आपका बढ़ रहा है तो आप और बढ़ाते हैं। वैसे भी मार्केट में जैविक की डिमांड बहुत है। आप ऑर्गेनिक आटा लेने जाएं तो 100+ रुपए मिलता है, चावल लेने जाइए तो वो भी 80-60 रुपए से कम नहीं मिलता है। तो इसलिए जैविक का तो मार्केट हर जगह मौजूद है, आप कहीं भी इसको बेच सकते हैं। हम लोग जब आखिरी बार आए थे तो अभी धान में फुटाव नहीं था और पौधों की जो हमने अपनी दवा का स्प्रे किया आप में, जैसे कि र्यूमिसिन हमारा एक प्रोडक्ट है, जैसे सुपर पावर है, और कुछ कीटनाशक थे, तो हमने जो उसका इस्तेमाल किया उसका कुछ फ़ायदा आपको दिखा? नहीं, फायदा दिखा। देखिए पत्ती में चमक है जी, सबसे बड़ी बात है कि पत्ती में चमक है, नेचुरल चमक इस पत्ती में मौजूद है। हाँ, ये तो देख रहे हैं कि अन्य धान के खेतों के मुकाबले इसमें नेचुरल कलर है, ज़्यादा डार्क नहीं है, पर जो इसकी प्रॉपर्टीज कलर है वो सेम है अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड में है। नॉर्मल स्टैंडर्ड है। और आप अगर यूरिया वगैरह डालते हैं तो एक बैग को बहुत हरा होता है, हरा होने के बाद उसमें विभिन्न तरह के कीटाणुओं का प्रकोप होता है। यूरिया के उपयोग से तो जाहिर सी बात है कि कीड़ों का प्रकोप बढ़ता है। इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं भी अभी तक कहीं कोई कीड़ा नहीं देखा, कीड़ा नहीं है इसमें। सही है, सबसे बड़ी बात ये है, और इससे हमारा लागत भी तो कम हो रहा है। और आज फिर हम आए हैं कि धान के फुटाव में फिर स्प्रे करेंगे, तो उसका स्प्रे कर रहे हैं हम आज। तो सर, पिछली बार जो हम आपके खेतों पे स्प्रे किए थे, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं हम। और भी कोई खेत जिस पे आपने हमारा कुछ उत्पाद उपयोग किया? गन्ना पर भी हमने जी, उस पे उसका रिजल्ट सही चल रहा है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है उससे जी। आगे से कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे? नहीं, हम तो जैविक है, जो जैविक प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारे लिए आ रहा है, हम तो इसके एकदम एथी हैं जी। आपकी कंपनी का हम एथी कर रहे हैं कि अब आपका कंपनी से हम लोग किसानों को जैविक दीजिए और हर चीज़ जैविक में दीजिए, जो किसी तरह का उसमें केमिकल इथी नहीं होना चाहिए। क्योंकि रासायनिक से लोगों ने अपने मिट्टी का कार्बन घटा दिया है, पीएच मान असामान्य हो गया है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हुई है। तो जैसा आपने बताया कि आप एम कार्बन भी, तो हमारी कंपनी एम कार्बन भी प्रोवाइड करती है, तो हम भी जैविक को बढ़ावा दे रहे हैं और हमें खुशी है कि आपके जैसे महानुभाव से हमारी भेंट मुलाकात हुई। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया, थोड़ी सी इज्जत दी, हम आपके साथ चल सकें 2 कदम। ठीक है चा, तो धन्यवाद। अगली बार फिर इसका पुनः निरीक्षण करने जाएंगे। नमस्कार।